हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर। तो हेलो केस और हेलो अरेंज में लास्ट लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का बात किए थे। तो आज हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेंज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें, जो अल्काइल हैलाइड है हमारे पास सबसे पहले, तो जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन ये शो करता है, इसमें बात करते हैं। Characteristics reaction of alkyl halide is nucleophilic substitution reaction NSR। मीन्स अल्काइल हैलाइड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल की बात करें, इट मीन्स यहाँ पर हम लोग लिविंग ग्रुप, एज अ लिविंग ग्रुप इज replaced with another nucleophile, another nucleophile का मतलब क्या होगा? जो एंटरिंग ग्रुप होगा उसको बोलेंगे हम another nucleophile, एंटरिंग ग्रुप। मीन्स सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप अपनी पोजीशन को लीव करेगा और उसी की पोजीशन के ऊपर कोई सेकेंड ग्रुप जो होगा वहां पर वो एंटर करेगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के साथ क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा जो अपनी पोजीशन को लीव करेगा और उसकी पोजीशन में क्या करेगा? एक नया न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो ऐड होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए Rx की अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज अल्काइल हैलाइड। जब दिस इज अल्काइल हैलाइड इज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर सबस्ट्रेट, प्लस एन यू न्यूक्लियोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहाँ से जैसे ये X जो है, दिस X इज एक्ट एज द लिविंग ग्रुप। इसी X को क्या बोलते हैं हम लोग? लिविंग ग्रुप। तो जैसे ही लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये इसकी पोजीशन दिया जाएगा। तो बनेगा क्या यहाँ पर? प्रोडक्ट RNU, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, प्लस X माइनस। और ये X माइनस जो यहाँ से लीव किया, दिस X माइनस is a living group and act as the weak base means जितना ज्यादा weak base होगा उतना ही अच्छा living group होगा। weaker the base better the living group। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए अगर हमारे पास Rx plus this Rx alkyl halide is the neutral और चार्ज्ड कोई न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, दिस इज द नेगेटिवली चार्ज्ड, तो दिस इज द चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। और जब चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर, तो फॉर्मेशन जो हो रहा है दैट इज द ROH व्हिच इज द न्यूट्रल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है वो कैसा हो रहा है? न्यूट्रल प्लस X माइनस। चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल का तो न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से अगर सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं RX प्लस कोई हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, जैसे NMe3, दिस इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दिस इज अ न्यूट्रल, अल्काइल हैलाइड इज आल्सो न्यूट्रल। तो फॉर्मेशन यहाँ से क्या बनेगा इसका? RNMe3, दिस इज द चार्ज्ड प्रोडक्ट। तो फॉर्मेशन जो यहाँ पर हो रहा है वो कैसा हो रहा है? चार्ज्ड फॉर्मेशन आ रहा है।
तो इसको आप लोग फिलहाल नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिविंग एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी डिपेंड्स। तो नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे थे लिविंग एबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं लिविंग एबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा। लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। तो लिविंग एबिलिटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन बेसिसिटी। इसके ऊपर डिपेंड करेगी बेसिसिटी। कैसे डिपेंड करेंगे, लिविंग एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका लिविंग एबिलिटी बहुत ही कम होगा, और जितना कम बेस होगा, जितना वीक बेस होगा, उतना ही लिविंग एबिलिटी उसका अच्छा होगा। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट बना के देखते हैं, weaker the base better the living ability, better the living group। better the living group, जितना वीक बेस होगा उतना ही लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, उतना लिविंग एबिलिटी उसका ज़्यादा होगा। एंड दिस इज द थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। This is thermodynamic controlled process। Thermodynamically controlled। नो सेकेंड, इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एंटरिंग एबिलिटी का, जो हम बात कर रहे हैं। मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल जो है अपनी पोजीशन को लीव कर रहा है, और उसी टाइम दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी जगह पे सब्सटीट्यूट हो रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंटरिंग ग्रुप। तो एंटरिंग एबिलिटी जो है, entering ability that is depends upon nucleophilicity। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा ये। नो, एंटरिंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। मीन्स जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा। Means this is based upon kinetic control। काइनेटिक कंट्रोल का मतलब क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन रेट के ऊपर। रेट मीन्स स्पीड। तो जितना उसका रेट होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और उतना ही क्या होगा, उसका बेटर एबिलिटी होगा एंटरिंग ग्रुप का। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी देखिए, जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे हम लोग, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों क्या करेंगे भी, बोथ डिक्रीजेस। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस। देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ अब इसका अगर हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर लिखना होगा, तो बेसिसिटी तो बेस तो कैसे हम लोग इसमें जांचते हैं। देखिए अगर इनमें से हम लोग इसके कंजुगेट एसिड बनाते हैं इन सब के, तो कंजुगेट एसिड किस तरह से बनेंगे, जैसे CH3 है, ये क्या बनाएगा, CH4 NH3 वाटर H2 HF। अगर इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें लिखना हो लेफ्ट टू राइट, तो एसिडिक ऑर्डर कैसे बनेगा इसका। देखिए HF इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, जैसे हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पर मूव करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एसिडिक ऑर्डर किस तरह से बनेगा इसका, एसिडिक ऑर्डर
एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर ऑर्डर जो इसका बनेगा किस तरह से बनेगा, CH4 सबसे कम होगा, उसके बाद NH3, उसके बाद वाटर एंड HF इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसका कंजुगेट बेस जो होगा वो क्या होगा, F-, मींस स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या बनाएगा, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है इसमें से, HF, तो इसका सबसे वीकेस्ट जो बेस होगा वो ये होगा, तो मींस वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर का देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर देखें हम लोग यहाँ पर, तो किस तरह से ऑर्डर आएगा इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर। देखिए जैसे हम इस साइड को मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या करें, दोनों ही डिक्रीज करेंगे। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। तब तक बेटा इसको नोट कीजिए आगे। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम बात करें, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस एंड बेसिसिटी जो होगा, बेसिसिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी जो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर F-, Cl-, Br-, I-। नाउ अब यहाँ पर जैसे F-, फ्लोरीन टू I- चलेंगे हम लोग, तो अगर इसके लिए हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर देखेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो ऑर्डर होगा इसका वो किस तरह से बनेगा, क्या ऑर्डर इसका एक्चुअल आएगा अभी, I-, देन Br-, Cl-, देन F-। कुछ इस तरह से ऑर्डर इसका बनेगा। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, मींस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो वो कौन सा होगा अभी, I- होगा। और अगर बेसिसिटी का ऑर्डर देखेंगे हम यहाँ पर, तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा अभी वो किस तरह से आएगा यहाँ पर। देखिए बेसिसिटी कैसे हम पता लगा सकते हैं यहाँ से, जैसे इसमें से हम लोग कंजुगेट एसिड इसका बनाएंगे, तो कंजुगेट एसिड इसका क्या बनेगा अभी, HF, HCl, HBr, HI। अब इनमें से अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, विच वन इज द वेटर एसिड, एज वी नो दैट इन हैलोजन एसिड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीजेस। तो स्ट्रॉन्गर एसिड जो होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर, दिस HI विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस HF विल बी द वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो क्या होगा अभी, वीक होगा। तो इसलिए I- होगा, दिस इज द वीकर बेस। तो स्ट्रॉन्गर बेस जो होगा वो कौन सा होगा, F-, उसके बाद कौन सा आएगा, Cl-, देन Br-, देन I-। दिस इज द ऑर्डर फॉर द बेसिसिटी फॉर दिस एनाइंस। इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर NH3 एंड PH3 का, अगर NH3 और PH3 में हम लोग बात करें, विच वन इज द बेटर बेस, कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, देन बेस जो होता है इसमें से स्ट्रॉन्गर वो कौन सा होता है, NH3। जैसे हम लोग हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली का बात करते हैं, तो नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस हम लोग मूव कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम जो बेसिक कैरेक्टर दैट विल बी डिक्रीजेस। तो इसका बेसिसिटी जो ऑर्डर आएगा भी वो किस तरह से आएगा, बेसिसिटी ऑर्डर इसका, दैट इज NH3 विल बी ग्रेटर देन PH3। बट अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होगा इसका वो किस तरह से होगा, PH3 विल बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन NH3। क्योंकि जैसे हम टॉप टू बॉटम बात करें तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो तो इंक्रीज करता है, बट बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है। इस तरह से हम इसमें बता सकते हैं। नाउ एक लास्ट पॉइंट हो रहा है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, न्यूक्लियोफिलिसिटी also depends upon rate। रेट में स्पीड, तो स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, रेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें एक बल्कि साइज का, हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं CH3 दिस इज द टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, और इसके कंपैरिजन दूसरा ले लिया हमने OH-। अब इन दोनों में अगर बात करें तो दिस टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, दिस इज द टर्सरी ब्यूटॉक्साइड
ion. This tertiary butoxide ion has a larger size. This is the bulk in the size. What this OH minus की बात है, is smaller in size. अब जिसका साइज छोटा है उसकी टेंडेंसी मूव करने की ज़्यादा है, मीन्स उसका रेट ज़्यादा होगा. जिसका रेट ज़्यादा होगा उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी करेक्टर भी ज़्यादा होगा. तो अगर हम OH माइनस और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन में न्यूक्लियोफिलिसिटी करेक्टर देखें किसका ज़्यादा होगा, तो दिस OH माइनस विल बी द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल. दिस इज द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एंड दिस वन विल बी द वीकर न्यूक्लियोफाइल. दिस द वीकर न्यूक्लियोफाइल. और अगर बेसिक करेक्टर के ऊपर बात करें हम लोग, बेसिसिटी के ऊपर, तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है बट बेस क्या है, ये वीक है. दिस द वीक बेस. वीक बेस क्यों है ये, देखिए ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है विच इज द स्ट्रॉन्ग बेस. ये स्ट्रॉन्ग बेस की बेसिसिटी हम डिफाइन करते हैं जिसका टेंडेंसी हो H प्लस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करने का, उसको बोलते हैं हम लोग बेसिसिटी. तो इन मैम बात करें हम लोग कौन इजिली से बेस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, तो आउट ऑफ दिस टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इसमें क्या है, यहाँ पर भी प्लस इफेक्ट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. तो नेगेटिव जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी जल्दी क्या करेगा, प्रोटोन का H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. तो आउट ऑफ दिस OH माइनस दिस टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन has more tendency to abstract this proton. Therefore, this is a strong base and weak nucleophile. But यहाँ पर क्या है, this is a strong nucleophile, what weak base. So these are the main points related to the nucleophilicity and basicity, जो आगे बहुत ही काम आएंगे हमारे जब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स का बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, थोड़ा सा तैयारी कीजिए.